तो मैं कॉफ़ी होम में, लेकिन आज मेरी बातचीत सिर्फ महिलाओं तक सीमित रहेगी, क्योंकि लड़कियों ने जो हैरत अंगेज कारनामा आईआईटी जेई के एडवांस एग्ज़ाम में किया, वो अपने आप में एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत देती है। आपको मालूम है कि मैं सियासत के मसले पर बात करता हूँ, समाज के हर मुद्दे पर मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। पिछले दिनों मैंने नीट, सीबीएसई, एसएससी एग्ज़ाम सब छात्रों की बात की, लेकिन मुझे लगता है कि आपको मेन स्ट्रीम मीडिया पर या और भी बहुत सारी जगहों पर इस मुद्दे पर और इस एंगल से शायद खबर देखने को नहीं मिली होगी कि लड़कियों ने क्या कमाल का काम आईआईटी जेई में किया। अब दूसरी बात यह है कि लोग बहुत बार इंसान ये बात कहता है कि कुछ कुछ बदलावों से क्या बदलाव होता है। मैं आपको बताऊं, 2018 में ये फैसला लिया गया कि आईआईटीज़ देश में 23 आईआईटीज़ हैं, उन 23 आईआईटीज़ में लड़कियों की संख्या गिर रही थी। ये फैसला लिया गया कि आईआईटीज़ में सीट बढ़ाई जाए और लड़कियों की संख्या कम से कम 20% तक लाई जाए। इसका असर देखिए क्या होता। 18 में ये फैसला हुआ, 19 में 53-5400 लड़कियां आईआईटी एडवांस क्वालिफाई करती हैं और 2026 तक जाते जाते 10,000 लड़कियां क्वालिफाई कर जाती हैं। कुल 23 आईआईटीज़ में कुछ 20,000 के करीब सीटें हैं, उसमें भी लड़कियों के लिए अलग से सीटें आरक्षित की जाती हैं। लड़कों की अगर मेरिट 1600 पे जो सीट मिलती है, वो लड़कियों को जो 1000 पे मिलती है, वो लड़कियों को 1600 तक में मिल जाती है। हर डिपार्टमेंट वाइज भी ये व्यवस्था की गई है। इससे लड़कियों को प्रोत्साहन मिल रहा है। लेकिन असल बात यह है कि हमारे आपके घर में, महिलाओं में और पढ़ी लिखी माँओं ने, और ये जो बदलाव आया है उसमें महिलाओं का योगदान, एक माँ के तौर पर उन्होंने अपनी बेटियों को अपनी तरह न रख करके पैरों पर खड़ा करने के लिए, इसके बहुत सारे सामाजिक एस्पेक्ट हैं, बहुत सारे सामाजिक इसके पहलू हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। ये 4 सहेलियां जो कॉफ़ी होम में अक्सर सहेलियां आया करती हैं, एक 4 सहेलियों के मैं टेबल पर हूँ। मुझे लग रहा है कि हनुमान मंदिर दर्शन करके ये लोग आ रही हैं। प्रसाद देखिए यहाँ पर रखा ही हुआ है, मैं भी ले लूँगा। तो अभी चर्चा करते हैं, आप क्या करती हैं मैम, और मैंने जो बात आपको खबर बताई इसको लेके आप क्या सोचती हैं? ऐसे तो मैं फुल टाइम हाउसवाइफ हूँ, थोड़ा बहुत फाइनेंस का काम भी कर लेती हूँ, लेकिन अभी जो मेरे खुद के 2 बच्चे हैं जो अभी नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन अभी जो रिज़ल्ट आई है ना, वो एक्चुअली में लड़कियों को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन देने वाली है। और ये रिज़ल्ट, ये शायद हमारे टाइम में इतनी चीज़ें नहीं थी, और अगर आज ये होती तो शायद हम भी इसमें ज़रूर इंटरेस्टेड होते। लेकिन हाँ, आज लड़कियों को जो देख रही हूँ, उनका 2 रीज़न है ऐसे बढ़ने का। एक तो उन्होंने ये देखा अगर मम्मी वर्किंग है तो हमें भी आगे चल के कुछ करना है, अपने पैरों पे खड़ा होना, और अगर मम्मी हाउसवाइफ है तो उन्होंने जो मम्मी की स्ट्रगल देखी है ना, उससे उनको लगता है कि हमें अपना रास्ता खुद आगे बनाने की ज़रूरत है, और लड़कियाँ इसमें प्रोत्साहित होकर ये कर भी रही हैं। तो वही बात है कि हमें किसी के सहारे की नहीं, बराबरी की ज़रूरत है, और हम उनसे बेटर है एक्चुअली, लेकिन हमें प्रूव करने का मौका नहीं मिलता इस चीज़ को। आपके ज़माने से और आज में, मतलब आपका, मैं ऐसा नहीं कि आप बहुत उस ज़माने का, लेकिन एक जनरेशनल शिफ्ट तो आप देख रही हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल है, बहुत है, थोड़ा नहीं है, बहुत ही ज़्यादा। और एक मैं झारखंड से हूँ, और मैंने अब उस टाइम की लाइफ से और अभी तक की लाइफ में देखा है बहुत ज़्यादा चेंज है, और ये बहुत अच्छा पॉजिटिव है लड़कियों के लिए। और मेरे 2 बच्चे लड़के हैं, लेकिन मैं समझती हूँ, क्योंकि मैं एक लेडी हूँ और हाउसवाइफ भी हूँ, तो लड़कियों को बहुत ज़रूरी है इंडिपेंडेंट होना, फाइनेंशियली भी और मेंटली भी उनके लिए बहुत अच्छा है आगे के लिए। आपके दोनों बेटे? हाँ जी, मेरे दोनों बेटे हैं। ये नीट का एग्ज़ाम दोनों दे रहे हैं? नेक्स्ट ईयर देंगे मेरे बच्चे नीट का एग्ज़ाम। जो नीट का पेपर लीक हो जा रहा है, इसको ये तो बहुत बड़ी दिक्कत है। इसके लिए तो मतलब जो भी हमारे एजुकेशन के साइड में हैं, उनको इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि चलिए हम तो फिर भी एक वेल फैमिली से हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे भी आते हैं, लड़के लड़कियां भी, जो बहुत मुश्किल से वहाँ तक पहुँचते हैं, कोचिंग लेते हैं, क्लासेस लेते हैं, उसके बाद जब इतनी मेहनत से वो पेपर देते हैं और पेपर दे के खुश होते हैं कि हमने इतना अटेम्प्ट कर लिया है, और जब वो लीक होता है तो उन बच्चों के पेरेंट्स पे और उन पे पूरे 2 सालों की मेहनत जो है ना, वो 1 मिनट में ख़त्म हो जाती है। और जो लोग नहीं समझ रहे हैं, उनको बहुत ज़रूरी है समझना इस चीज़ को। अच्छा, आपके बेटे हैं, अभी तो खैर देने वाले हैं, अभी टाइम है, लेकिन जो भाव आप लड़कियों के लिए रख रही हैं,
आने वाले दिनों में अपनी बहू के लिए भी वही भाव रखती है? हाँ बिल्कुल, और मैं इस चीज को बिल्कुल नहीं मानती हूँ कि बहू को बेटी की तरह रखनी चाहिए। बहू कोई गाली नहीं है, बहू को बहू की तरह रखो ना, क्यों बेटी की तरह रखना है? बहू कोई खराब ये तो ये सबसे फरेब बात यही है, जो लोग ये बात कहते हैं कि मेरी बहू मेरी बेटी की तरह। दुनिया की कोई बहू बेटी की तरह नहीं हो सकती, कोई दामाद बेटे का जगह नहीं ले सकता है। तो ये कहना ही नहीं चाहिए, दामाद कहो ठीक है, बहू कहो ठीक है, ये क्या कहने की हो तो बहू को। बहू शब्द को ना एक मतलब एक क्राइम की तरह ट्रीट कर दिया है कि बहू है तो एक गलत व्यवहार ही अफोर्ड कर रही। क्यों भाई, बेटी एक बेटी की तरह व्यवहार करेगी, बहू बहू की तरह करेगी। जैसे माता माता की तरह रहेंगे, पिता पिता की तरह रहेंगे। सिंपल बात है, हर रिश्ते का एक लिमिटेशन है, एक दायरा, एक सम्मान है, आप उसमें चलो ना। क्यों आप मिक्स करना या चेंज करना चाह रहे हो? बस इतनी बात है। चलिए, और अब आप क्या करती हैं मैडम, और आपकी राय ये आपकी दोस्त से अलग है? इकट्ठा करती हूँ, मेरा काम ही है कि मैं इन सबको इकट्ठा करूँ। आप दिल्ली वाली है ना? नहीं, मैं पंजाब वाली हूँ। हाँ, तो वो पंजाब वाली, दिल्ली वाली, और अब ये हरियाणा की है, ये कहाँ की है? ये भी पंजाब की, ये भी पंजाब की, मैं भी पंजाब की। अच्छा, लेकिन इकट्ठा आप ही करते हैं? मैं सारी स्टेट्स को मिला के इकट्ठा करती हूँ दिल्ली में। ये बहुत अच्छी बात है। काम है सबको इकट्ठा करना, सारी स्टेट्स को इकट्ठा करती हूँ दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली हमारी क्या है, राजधानी, इसलिए यही इकट्ठा करना जरूरी है। सब प्रदेश के लोग यहाँ। हाँ, और क्या, मैं भेदभाव नहीं रखती किसी में भी, रखना भी नहीं चाहिए। तो ये जो मैंने बात कही लड़कियों के, क्योंकि मुझे ये खबर बड़ी सुकूनदायी लगी कि लड़कियां इंजीनियरिंग में, अगर वो दिन दूर नहीं जब इंजीनियरिंग में अगर वो लड़कों को पीछे कर दें, अभी तक तो बोर्ड्स के एग्जाम में कर रही हैं, नीट में भी ज़्यादातर कर जाती हैं, सिविल सर्विसेज में हर दूसरे साल तो वो टॉप ही कर जाती हैं, टॉप 10 में रहती हैं। और इंजीनियरिंग एक ऐसा फील्ड माना जा रहा था, इसीलिए उनको अट्रैक्ट करने के लिए उसमें सीटें बढ़ाई गई। और देखिए, अगर सरकार बच्चों के बारे में या किसी समाज के बारे में कुछ ऐसे फैसले, या परीक्षा कराने वाली संस्थाएं कुछ ऐसे फैसले लेते तो उसका कितना अच्छा रिजल्ट आता है। 2018 में ये फैसला हुआ कि लड़कियों की सीट को IIT में बढ़ाया जाए, और 2026 में लड़कियां जितनी दे रही उसमें से 25% क्वालिफाई कर गई। तो अब आप इस पर बताइए। नहीं, अच्छी बात है, लड़कियों को बढ़ना चाहिए, पर किसी को पीछे करके नहीं, अपनी जगह बनानी चाहिए। बस ये सोच में नहीं चलना चाहिए कि हमें लड़कों को पीछे करना है। तो हो ही जाएंगे, वो अलग चीज है। जब आप आगे जाते हैं तो कोई तो पीछे जाता है, क्योंकि कंपटीशन है ना। ये आपको सोच ये नहीं रखनी चाहिए, आपको सोच रखनी चाहिए आपने खुद को बढ़ाना है। बस आपने ये सोच नहीं बांध ली कि मैं लड़कों को पीछे करने के लिए मुझे बढ़ना है, नहीं। फिर कभी ना कभी पीछे भी हो सकती हैं लड़कियां, क्योंकि लड़के भी आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए लड़कियों को अपनी सोच ये रखनी चाहिए कि हमें कुछ ना कुछ बनना ज़रूर है। वो चाहे अपने फादर के लिए बनना है, या खुद के लिए बनना है, या पति के लिए बनना है, वो उनका कॉल है, लेकिन बनना ज़रूर चाहिए लड़की। हर लड़की को कुछ ना कुछ बनना चाहिए। जैसे हम बन गए, हम माँ भी बने, हम बेटी भी बने, बहू भी बने, अब पता नहीं साथ कब बनेंगे बने तो है ना, सब कुछ बनेंगे, सबको बनना चाहिए। मेरा तो ये है। हाँ, हमारे साथ कि एक जो धारणा थी पहले कि लड़कियां सिर्फ रोटी बना सकती, नहीं, हम रोटी बना भी सकते हैं और रोटी कमा भी सकते हैं। ये आपकी धारणा गलत है हमारे लिए। देखिए मैडम, मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, इनको ले जाओ साथ में, इनको चैनल ही ज्वाइन करा। मैं तो कह रही हूँ उनको ले जाओ, ये तो काम करना चाहती हैं, बस इनके पति देव नहीं करने देते। और सुन लेंगे क्या ठाकुर साहब, ऐसा कुछ नहीं कर रही मैं ये कह रहा हूँ, समाज में मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिवार, कोई भी समाज, कोई भी देश असली मायने में उन्नत या विकसित होने का एक ही पैमाना है कि उस व्यक्ति की नज़र में, उस समाज की नज़र में, परिवार में और उस देश में महिलाओं की स्थिति क्या है, उनको कितनी फ्रीडम है, वो किस स्थान पर है, उनको बराबरी का दर्जा है या पुरुषों से कम है या ज़्यादा है। इसी हिसाब से आप विकसित हैं। आप देखिए चाइना में उन्होंने ये तय किया, उन्होंने कई पैमाने पर काम किया। उन्होंने ये तय किया, जब उन्हें लगा कि पुरुषों में ओलंपिक में मेडल्स आना मुश्किल है या बहुत चैलेंजिंग है, उन्होंने फटाक से एक स्ट्रेटजी बनाई। उन्होंने कहा लड़कियों को ट्रेन करो। आज जो लड़कियां मेडल पाती हैं उसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज चाइना का, और इसके बाद उन्होंने काम करने को, फैक्ट्रियों में, हर जगह मजदूरी करने को, बिजनेस में औरतों को कंपलसरी कर दी। पुरुष घर रह जाएं ये ठीक है, लेकिन चाइना में महिला घर में रह जाए ये संभव नहीं है। ये उन्होंने इतने बदलाव किए। और हाँ, आप कुछ बोलना चाह रही हैं, मैं आगे बताते चलूंगा। एक आप मौका